वेलकम दोस्तों यूट्यूब चैनल जय विद स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने एक नई सीरीज़ प्रारंभ की है और इस सीरीज़ में हम भारत के प्रधानमंत्रियों की चर्चा कर रहे हैं और इसी चर्चा में आज हम जवाहरलाल नेहरू के बारे में चर्चा करेंगे। जवाहरलाल नेहरू से जो भी प्रश्न हमारी एग्ज़ाम्स में बनने के चांस है उन सब की आज हम चर्चा करेंगे। तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको विभिन्न वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। हमने राष्ट्रपतियों की चर्चा कर ली है और साथ में और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स की हमने चर्चा करी है, तो आप एक बार चैनल पर ज़रूर विजिट करें। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहते हैं या तैयारी कर रहे हैं तो आप परीक्षा ऐप के माध्यम से अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो परीक्षा ऐप में अभी 2 मई 2021 को अभी एक एमपीपीएससी का एक मेगा टेस्ट आयोजित किया जा रहा है, जिसमें आप लाखों विद्यार्थियों में जो है अपनी रैंक का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी जो तैयारी कैसी है और अपनी तैयारी को और बेहतर आप बना सकते हैं। ये जो टेस्ट रहेगा सुबह 9 AM से शाम को 6 PM तक रहेगा, यानी कि इस बीच आप कभी भी इस टेस्ट को दे सकते हैं। इसमें आपको 150 क्वेश्चंस रहेंगे और 3 घंटे का समय आपके पास रहेगा। तो ये टेस्ट आप 2 मई 2021 को ज़रूर दीजिए ताकि आपको जो है अपनी तैयारी का अंदाज़ा लग जाए कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर है और अपनी तैयारी को आप कितनी बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं जवाहरलाल नेहरू से क्या क्या प्रश्न हमारे एग्ज़ाम में बन सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू जो ये है हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हुए हैं। जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल की अगर हम बात करें तो 15 अगस्त 1947 से लगाकर 27 मई 1964 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे। तो याद रखिए ये जवाहरलाल नेहरू जो है 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। इनके जन्म की अगर हम बात करें तो जन्म इनका हुआ था 14 नवंबर 1889 में, जो इलाहाबाद, वर्तमान हम प्रयागराज इसको बोलते हैं, और उत्तर प्रदेश में ये है। उस समय ये इलाहाबाद जो था ये अंग्रेजों की एक प्रेसिडेंसी था, यानी कि अंग्रेजी ये जो राज्य था जिसको हम प्रेसिडेंसी बोलते हैं। इसके बाद अगर इनकी मृत्यु की हम बात करें तो जवाहरलाल नेहरू को जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 27 मई 1964 के अंदर, जो नई दिल्ली में हुई थी, और 74 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हुई थी। तो आप बिल्कुल अच्छे से इसको याद रखिए कि 27 मई 1964 को नई दिल्ली में इनकी जो है मृत्यु हुई थी। अगर इनकी जीवन संगी की हम बात करें, इनकी पत्नी की अगर बात करें तो कमला कोल, या जिसको हम कमला नेहरू भी बोल सकते हैं, ये इनकी वाइफ का नाम है। तो बिल्कुल अच्छे से नोट कर लीजिए। तो कमला कोल इनकी वाइफ थी और इनके बच्चे थे। इनकी एकमात्र लड़की थी जिसका नाम था इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी जो है इनकी लड़की थी जो बाद में आगे चल के प्रधानमंत्री बनती है। तो याद रखिए इनकी एकमात्र लड़की थी। उसके बाद इनका राजनीतिक दल की अगर हम बात करें तो राजनीतिक दल जो था इनका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, या वर्तमान में जिसको हम कांग्रेस पार्टी बोलते हैं, ये इनका दल था और इसी दल से ये भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। इनके पिताजी जो थे वो थे मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू इनके पिताजी थे जो एक बहुत बड़े कांग्रेस के गद्दावर नेता थे और उस समय भारत की जो इतिहास है या भारत के डेमोक्रेसी में इनका बहुत बड़ा योगदान था। उसके बाद इनकी माता का जो नाम है, माता जी इनकी थी स्वरूप रानी नेहरू। स्वरूप रानी नेहरू इनका नाम था। अब जो आगे हम पढ़ रहे हैं पुस्तकें, तो पुस्तकें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं तो आप इनकी पुस्तकों को बिल्कुल अच्छे से जरूर याद रखिए। पहली इनकी पुस्तक थी पिता के पुत्र पुत्री के नाम। 1929 में इस पुस्तक को लिखा गया था इनके द्वारा, पिता के पुत्र पुत्री के नाम। और विश्व इतिहास की झलक 1933 में ये लिखी गई पुस्तक थी। उसके बाद मेरी कहानी एन ऑटोबायोग्राफी 1936 में ये इनकी पुस्तक लिखी गई थी। भारत की खोज या भारत एक खोज 1945 में ये पुस्तक लिखी गई थी। उसके बाद इसको इंग्लिश में डिस्कवरी ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो इस पुस्तक को आप जरूर याद रखिए। भारत एक खोज पुस्तक इंपॉर्टेंट है इनकी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया 1945 में लिखी गई थी। अगली जो पुस्तक है इनकी राजनीति से दूर। राजनीति से दूर इनकी एक पुस्तक है। राष्ट्रपिता नाम की भी इनकी पुस्तक है, याद रखिए। नॉर्मली अगर राष्ट्रपिता पूछा जाए तो महात्मा गांधी है, लेकिन राष्ट्रपिता जो पुस्तक थी वो थी जवाहरलाल नेहरू की। जवाहरलाल नेहरू वांग्य में ये 11 खंड में पुस्तक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। टू वर्ड फ्रीडम, ये इनकी आत्मकथा, इसको आप जरूर याद रखिए। ये इनकी आत्मकथा है टू वर्ड फ्रीडम, ये जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा। अगर इनके समाधि स्थल की हम बात करें तो इनके समाधि स्थल को जो कहा जाता है वो कहा जाता है शांतिवन। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है, तो ये जरूर याद रखिए। इनके समाधि स्थल को जो कहा जाता है शांतिवन कहा जाता है, जो दिल्ली में। साथ में जो जवाहरलाल नेहरू ये भारत के प्रथम एवं सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले पहले व्यक्ति हैं। अभी तक जो है इनका कार्यकाल सबसे बड़ा कार्यकाल रहा, जो 16 वर्ष 246 दिन का रहा। तो याद रखिए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जो थे इनका कार्यकाल सबसे बड़ा था, जो 16 वर्ष 246 दिन तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे।
और 1955 में जो है इनको भारत रत्न मिला। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई थी और 1955 में जवाहरलाल नेहरू को ये मिला, तो ये भी आप याद रखिए। अगला जो प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम में 3 बार इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता करी, 3 बार ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। पहली बार 1929 में लाहौर के अंदर इन्होंने अध्यक्षता की, लाहौर अधिवेशन में। 1936 में लखनऊ अधिवेशन में इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की, और आगे 1939 में फैजपुर के जो है, ये 39 लिखा है यहाँ पर, तो फैजपुर अधिवेशन में इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता करी। उसके बाद 1962 में ये रक्षा मंत्री रहे भारत के, 1958 में वित्त मंत्री, और 1952 से लगाकर 1964 तक विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री, ये दोनों पद इन्होंने संभाले। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है जो जवाहरलाल नेहरू से है, तो ये आप स्क्रीनशॉट्स भी इनके ले लीजिए ताकि आपको जो है लिखना नहीं पड़े। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और साथ में चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे हम सभी प्रधानमंत्रियों की चर्चा करने वाले हैं, एक के बाद एक प्रधानमंत्रियों की हम चर्चा करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।